अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्रॉकरी हो या रिश्ते, उन्हें जितना संभालो वो बिखर ही जाते हैं। हमारे रिश्ते की तरह हमारे बीच का विश्वास भी ऐसे ही चकनाचूर हो गया निहार जी। खैर, अगर आपको दिशा पर भरोसा है तो मैं उसके खिलाफ और कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे अपनी जान से ज्यादा भरोसा तुम पर है रुचिता, लेकिन हालातों के आगे मजबूर हूँ। निहार जी, मुझे पता है कि आप हालात से मजबूर हैं, इसलिए मैं दिशा को कुछ नहीं कहूंगी। रुचिता, ये सब क्या है? वो मेरे हाथ से फिसल गया दादी। मैं भी साफ करवाती हूँ। रुचिता बेटा, रूही जूही जिस माला की मोती है ना, तुम और निहार उस माला के छोर हो, और ये माला तभी तक बंधी रह सकती है जब तक उसके किनारे मिलकर उसे बांध के रखें। लेकिन एक सिरा भी टूटा तो मोतियों को बिखरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उन्हीं बिखरे मोतियों को समेटने में पूरी जिंदगी बीत जाती है बेटा। इसलिए तुम कोशिश करो कि तुम्हारी ये माला कभी ना बिखरे। खैर, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई, तुम्हारे और रितु के लिए 6 साल पहले ली थी, लेकिन तुम घर छोड़कर चली गई, इसलिए तुम्हें नहीं दे पाए। अब दे रही। ये शगुन नहीं है बेटा, मेरा प्यार है, इसलिए मना मत करना। तुम कल तुम इसे ही पहनना। लो। थैंक यू। वाह! अरे वाह, कितना प्यारा क्लास है ये। मम्मी, पापा, मैं और तू, हमारी परफेक्ट फैमिली। पर ये किसने बनाया? जूही, वो देख, लव फ्रॉम मम्मी लिखा है। मतलब मम्मी ने बनाया। हाँ, मम्मी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है ना, वो कितनी अच्छी है ना। लेकिन हम तो उनसे नाराज है ना, उन्होंने पापा की बात हमसे छुपाई थी। हाँ, मम्मी आजकल झूठ बहुत बोलने लगी है, पहले मुझसे फिर तुझसे। वही तो, मम्मी आजकल इतना झूठ क्यों बोलने लग गई है, पता नहीं। तो मेरी बच्ची अभी मुझे झूठा समझने लगी, लेकिन ये समझने समझाने की इनकी उम्र नहीं है। उम्मीद करूंगी कि बड़े होकर इनको समझ में आएगा कि इनकी मम्मी गलत नहीं थी, बस हालात से मजबूर थी। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आज दोपहर को इसी हाईवे पे हम लोग आएंगे, तब आप हम पे हमला करिएगा और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दीजिएगा, ठीक है? इसमें वरमाला, सिंदूर और मंगलसूत्र तीनों है। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो निहार रॉन्ग नंबर है, परेशान कर रहा है, इसलिए नहीं उठा रही। ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ कॉल। कोई बात नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। समाज सेवक ने तो परेशान कर दिया। हर हाल में उसके 50,000 रुपए देने ही होंगे। हर महीने उसकी किस्त टाइम पे नहीं पहुंचती तो ऑफर कर देता है। और लाओ
कहाँ से? अभी अभी तो उस वर्कर को 30,000 रुपए दिए थे, इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। जो भी हो, पैसों का इंतजाम तो मुझे कैसे भी करना ही होगा, वरना मेरी और निहार की शादी का सच सबके सामने आ जाएगा और रुचिता की जगह मेरा बोरिया बिस्तर बन जाएगा इस घर से जाने के लिए। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की, बोलो खाटू श्याम महाराज की। आज का दिन बहुत ही खास है। सालों पहले आज के दिन प्रतीक के पापा को अपने बिजनेस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आज प्रतीक के पापा का ये बिजनेस इस मुकाम पर है। इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट से जो मुनाफा हुआ था, उस मुनाफे से हर साल हम गरीबों में कपड़ा और अनाज दान करते हैं और मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। उस मुनाफे का 1/4 हिस्सा है ये, इसलिए हम मंदिर में हर साल 2 लाख रुपए दान करते हैं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट रही है, मतलब पैसा देने का इसका इरादा नहीं है। भाई अब क्या करना होगा? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। तू मेरा एक काम कर, दिशा बेटा, ये भगवान को चढ़ाई हुई चुनरी है, इसे ओढ़कर तुम खाटू श्याम जी का आशीर्वाद ले लेना। तुम्हारे और तुम्हारे पति की बरकत होगी। वैसे देखा जाए तो सही मायने में रुचिता ही निहार की। माँ जी, बच्चे भी हैं यहाँ। नहीं बेटा, ये खाटू श्याम जी की मर्जी, तुम इसी चुन्नी के साथ आशीर्वाद लोगी। बोलो खाटू श्याम महाराज की। भाई आपने जो बोला था वो हो गया। चलिए सब चलकर नाश्ता कर लेते हैं। निहार बेटा, कुछ देर में अभी ट्रक आ जाएगा तो उसमें सारा धान लोड करवा देना, मंदिर लेके जाएंगे वो लोग, ठीक है? इनको आप भी जाओ। वो रही दिशा, वो लाल साड़ी वाली, इसे अब बाहर बुलाते हैं।
कंकड़ किसने फेंका? बाहर से आया होगा, एक बार बाहर देख कर आती हूँ। कौन है? फंस गई ना मछली जाल में। हाँ भाई, फंस गए। इसका हाथ भी बांध दे इस रस्सी से, वरना मुंह खोल देगी। जल्दी कर, बहुत छटपटा रही है। खाटू जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, माफ करना। वो आदमी मैसेज कर रहा है, बाहर ही होगा, मैं देख के आती हूँ। अरे ये टेम्पो कहाँ से आ रहा है? हाँ भाई, अब क्या करेंगे? छोड़ इसे, चल इसे छिपाते हैं। हाँ भाई, चल चल। ये टेम्पो भी आ गया, शायद उसे देख के डर के भाग गया होगा। मैं ये पैसे वापस रख देती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो तकलीफ हो जाएगी। दिशा, दिशा तुम बाहर क्या कर रही थी? जी वो बाहर टेम्पो आया था ना, वही देखने गई थी, आ गया। अच्छा। जीतू, जीतू, ये अनाज और प्रसाद ये टेम्पो में लोड करो। ये भी उठाओ, चलो। निहार जी, निहार जी, निहार जी, रुचिता, निहार जी, मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? छोड़ इसको, छुप जाते, नहीं तो बुरे फंसेंगे। हाँ भाई।
रखवा दिया? हाँ पापा। सर उस बोरी को भी लेके जाने का है क्या? इस बोरी में? निहार बेटा, वो खाद होगी पूनम ने मंगाई थी गार्डन के लिए, उसे रहने दो। हाँ, ये बोरी नहीं लेके जानी, आप बाकी सामान लेके जाओ। निहार बेटा चलो, लेट हो गया। ठीक है। चल, हम भी बच गए और हमारा सामान भी। हाँ भाई। चल, इसको लेके निकलते। यही सही मौका है, पैसे वापस रख देती हूँ। माँ जी बहुत सारा काम है, बहुत सारा। हाँ चलो करते हैं। एक काम करते हैं माँ जी, हाँ। कि ये पैसे जाकर मंदिर में हम ही दान दे आते हैं। हाँ ठीक है। पचास 50,000 के 4 बंडल होने चाहिए थे, तो तीन है। हे भगवान, 50,000 रुपए इसमें से किसने चुराए? कहाँ गए, कहाँ पैसे? पूनम ये क्या कह रही हैं आप? पैसे चोरी कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो सब अपने घर के ही लोग हैं, बाहर से तो कोई आया भी नहीं। पैसे तो चोरी हो गए जी, और वो भी 50,000 रुपए। 50,000 रुपए इसमें नहीं है। कहीं तुमने तो नहीं उठाया इसमें से 50,000? अरे मैं पूछ रही हूँ, पैसे कहाँ गए? कौन आया था मंदिर में आखिरी बार, कौन था? रुचिता जी। घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, मैं कब से चिल्ला चिल्ला के हर किसी से पूछ रही हूँ कि पैसे आखिर गए कहाँ? और ये रुचिता अभी तक बाहर नहीं आई, कहाँ है वो? बच्चों, तुम लोगों ने अपनी मम्मी को कहीं देखा है क्या? नहीं दादी। कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाकर खेलो। सुना, रुचिता घर में है ही नहीं। मतलब वही है जो पैसे लेकर घर से भागी। मॉम प्लीज, रुचिता चोरी कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती है वो? कौन सी भगवान है? गरीब पैसों की जरूरत हो सकती है उसे न्यार। और सच कहूं तो जब से बच्चों को तुम्हारे बारे में पता चला है ना न्यार, हर रोज कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है वो। हो सकता है इस बार बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए उसने पैसों का इस्तेमाल किया हो, इसलिए पैसे चुरा कर भाग गई। बस कीजिए मॉम, रुचिता भागी नहीं, यहीं कहीं गई होगी। और आप बेकार की कहानियां बनाना बंद कीजिए। पहले भी आप कई बार उस पर इल्जाम लगा चुके हैं और हर बार आप ही गलत साबित हुई।
ये दिशा नहीं है, ये कोई और ही है। दिशा समझ के हम किसी और को उठा ले आए। भाई आप क्या करें? अब क्या करे के बच्चे, बोरी में डालने के पहले देख नहीं सकता था क्या? क्या भाई आप भी तुम चुप। तेरी गलती की वजह से वो दिशा बच गई और हम नई मुसीबत में फंस गए। भाई एक काम करते, इसको जहां से लाए थे वहीं छोड़ के आते। पगला गया है क्या? इसको छोड़ देंगे तो पुलिस के पास जाके सब बता देगी। भाई फिर क्या करें? एक काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं और इसके नाम से दिशा से फिरौती की रकम मांगते हैं। क्या पता 50,000 की जगह 1 लाख मिल जाए। हाँ भाई, और हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन अपना चेहरा छुपा के रखना, इससे कुछ दिखना नहीं चाहिए वरना मुसीबत होगी। अच्छा, अगर मैं गलत हूँ तो कहाँ है वो तुम्हारी सही रुचिता? कहाँ है? घर में तो नजर नहीं आ रही है। कहाँ गई है वो? अगर उसने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? ऐसे किसी को बिना बताए कहाँ चली गई? तुम मानो या मत मानो निहार, लेकिन इस बार चोरी रुचिता ने ही की है। उसी ने चुराए हैं ये पैसे। रुचिता कहाँ हो तुम? इतनी देर से कहीं दिखाई नहीं दी। दिल में घबराहट हो रही है। आई होप तुम ठीक हो। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें